अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये उर्दू का पेपर है फर्स्ट सिटिंग का। तो आपको 1 to 1 जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है तो हम इसे अपनी ज़बान समझ करके हम काम करेंगे। क्योंकि अब मादरी ज़बान को वैसा नहीं हम लोग तोड़ मरोड़ के बात करें, क्योंकि वो मादरी ज़बान फिर मादरी ना होकर के पेदरी हो जाए। ठीक है, आइए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है? तो तशबीब से है। और गज़ल का माने तो बता दिया गया है कि गज़ल मतलब होता है औरतों से बातें करना और अपने महबूब से बातें करना। इसका राइट आंसर सी है, जिसने लगाया करेक्ट है। दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? तसव्वुफ़ का। राइट ऑप्शन बी करेक्ट है। अहमद फराज बुनियादी के तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो रूमानी थे। तो 3 का एक करेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर में देखेंगे, हसीन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो पटना से था। परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था? तो दरभंगा था। राइट आंसर अभी तक जिसने लगाया वो करेक्ट लगाया है। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामा का उर्दू तर्जुमा किया? तो कालिदास का। देखिए, लेकिन कालिदास जो इसने लिखा है ना, इसकी राइटिंग बिल्कुल बेकार है। कालिदास जोड़ करके नहीं लिखा जाता, अलग अलग लिखा जाता है। तो चलिए, इस पर एक कमेंट हो गया। दुख लेकिन इस बात का डैश हुई किताब खाली जगह के मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। तो इसमें जो आएगा वो बेवा होगा। ठीक। दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई है? दोहा देखिए, ये तो हमें पता है कि दोहा हम लोग हिंदी से है और हिंदी संस्कृत से आया। तो ये यहाँ पर संस्कृत नहीं ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी होगा। सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर थे? तो गीत के शायर थे। सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल रज़्ज़ाक नाम था। तो एक करेक्ट आंसर होगा। दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं? तो इसमें 6 अफसाने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। आइए आगे 12 वाले में चलते हैं, 12वें में चलते हैं। तो इसमें कह रहा है केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? देखिए कितना अच्छा है, ये कितना आसान आपके लिए दिया गया। तो यहाँ मलयालम बोला जाता है, जिस तरह से आंध्रा में तेलुगु बोला जाता है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उसी तरह से केरला में मलयालम बोला जाता है। वातरक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो उसमें गुजराती की है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? तो क्या होगा? कन्नड़ से लिया गया है। ये कर्नाटका में बोला जाता है, जिसके बारे में आजकल देख रहे होंगे, विवाद चल रहा है। केतु की बीवी का क्या नाम था? तो नाम उसका मोहिनी था। तो आंसर 20 का भी करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं 16 में। तरादोई किस अफसाने की किरदार है? तो इसमें सारे को पढ़ेंगे। सूरज का घोड़ा अर्जुन है, सेकंड हैंड है। तो इसमें खाली संदूक इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉलेज के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था? तो हल्कू दास उसका नाम था। तो राइट आंसर इसका भी डी है। वारिस शाह से किस तरह का नज़्म है? तो देखेंगे वो आज़ाद नज़्म है। ठीक है, पाबंद और मारी नहीं है, गैर मारूफ भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आज़ाद होगा। नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने दिया है? तो जिलानी बानो, शाफे किदवई और असलम मिर्ज़ा और सादिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सादिक होगा। तो 19 का बी करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। के सचेदानंद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसमें तो दिख रहा है कि वो मुलाकात, यही आंसर है करेक्ट है का। ज़माने कितने होते हैं? ज़माने मतलब टेंस है ना, तो 3 होते हैं। तो 3 सही है। आंसर क्या होगा? बी होगा। माने के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? तो लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। ये इसमें भी करेक्ट आंसर है। इसमें फ़ाइल कौन है? तो इसमें देखा हुआ, देखा गया, देखना, तो देखने वाला। इसमें फ़ाइल पढ़ेंगे, फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल। ठीक। ज़मान व मकान का नाम किस में होता है? ज़मान व मकान, देखिए 2 चीज़ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ज़मान व मकान। तो यह है इसमें ज़र्फ़। ठीक। मैं पटना जाऊँगा, ये कौन सा ज़माना है? तो फ़ेल मुस्तकबल है, कल जाएंगे है ना, या कभी जाएंगे, तो आने वाले दिन में जाएंगे, तो ये मुस्तकबल है, फ्यूचर है। सकता का मतलब क्या है? सकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव, रुकना, थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, इंस्टेंटली रुकेंगे। तो क्या होगा? मुख्तसर ठहराव। कान भरना का मतलब क्या है? ये आमतौर पे होता है आपस में एक दूसरे का कान भरते रहते हैं लड़ाई कराने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? चुगली करना।
27 का एक करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सालेह की जमा क्या है? तो सालेहीन। देखते अक्सर हम लोग बोलते हैं या अल्लाह सालेह औलाद न अता कर उसको, तो सालेह से क्या बना? सालेहीन। तो आंसर ए करेक्ट होगा। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? दरख्त, पानी, मोती। देखिए 5 पढ़े होंगे, दही, हाथी, पानी, मोती, ये सब तो होगा ही नहीं। तो दरख्त तो तबीयत में है, तो तबीयत ख़राब हो गई, तो तबीयत क्या होगा? मुअन्नस। ज़ैल में इसमें सौत कौन है? सौत वर्ड क्या है? सौत, सूत नहीं है, सौत है। इस ज़ैल में इसमें सौत कौन है? तो सौत का मतलब होता है आवाज़, जिसकी आवाज़ एक जैसी है, मतलब सौत है, मुसब्बिहु सौत। ठीक है, फिर कुरान करीम में भी बहुत जगह आया है इसके बारे में। सौत मतलब जिसकी आवाज़ एक जैसी मिलती है, जिसको सिनोनिम नहीं उसको कहा जाता है, होमोफोन्स कहते हैं उसको। ठीक है, उसको होमोफोन्स कहते हैं, जिसकी आवाज़ एक जैसी मिलती जुलती है। जैसे यहाँ पर क्या, कौ कौ, तो ये जो है होमोफोन्स है, जिसकी आवाज़ क्या होती है? एक जैसी मिलती जुलती है, तो इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। इसमें सौत कौन है? तो कौ कौ, एक जैसी दिख रही है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो नावल का। नावल नहीं होता, नावल होता है, नावल, राइट। नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो देख लीजिए यहीं पर वर्ड में ही आंसर इसके छुपा हुआ है, तो नसूह होगा। गालिब के वालदा का क्या नाम था? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम, तो ये करेक्ट आंसर है। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबिक ज़बान है, तो अरबी ए का आंसर सही होगा। शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो बाढ़ बख्तियारपुर जान नाम सुना ही होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 36 में। मेहदी एफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो आंसर क्या होगा? फ़ारसी। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर होगा महारानी का तोहफा, राइट आंसर यही होगा। दाना बादाम। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो दाना बादाम होना चाहिए, दाना बादाम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके बाद वाला दिया हुआ है महारानी का तोहफा, इसलिए करेक्ट आंसर उसका यही होगा, महारानी का तोहफा। किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू पर या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? तो इंटरव्यू कहते हैं हम लोग। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो इसमें ऑप्शन जो होगा इसका 1882 में हुई, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। फिर आगे बात करते हैं इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? अक्सर लोग बोलते होंगे कि मुग़ल हुक्मरान, लेकिन अक्सर हकीकत क्या है? अंग्रेज़ों ने की थी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही बात ही की गई थी कि अक्सर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो लोगों ने लगा दिया उसमें मुग़ल बादशाह, मुग़ल हुक्मरान। ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेज़ों ने की थी। पाँव फैलाना का मतलब क्या है? हद से बढ़ना, पाँव दराज करना, इनमें से सभी भागने की कोशिश करना, तो हद से बढ़ जाना। ज़ैल में इस्म नकेरा कौन है? इसमें नकेरा कौन है? तो यहाँ देखिए दहली है, गंगा है, अहमद है, लड़का है, तो क्या होगा इसमें? लड़का होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। इधर आओ कौन सा जुमला है? तो ये अमरिया है, मतलब किसी को हम क्या करें? ऑर्डर करें, इधर आओ, तो ये अमरिया है। ठीक, तो आगे बात करेंगे 44 में। मेरा भाई बहादुर है, इसमें बहादुर क्या है? तो सिफत है, सिफत मतलब एडजेक्टिव है। हाल की जमा क्या होती है? तो हालात नहीं होती, हालत नहीं होती, हालतों नहीं होती है, अहवाल, अहवाल। ठीक, ज़ैल में इसमें आला कौन है? आला कहते हैं किसको? इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब किसको कहेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट ही समझिए, आला, ऑप्टिकल्स। ठीक है, और उसमें कौन होगा? तो दस्ताना, सजावट, कुतुबखाना, खूबसूरत, तो दस्ताना करेक्ट आंसर होगा। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? फेल, फाइल, मफूल, फेल नाकिस। तो हामिद कौन है? तो हामिद क्या होगा? फाइल है, काम वो कर रहा है ना, हामिद कर रहा है, इसलिए वो फाइल हो गया। खाना हो गया फेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया। दर्ज ज़ैल में साबिका तलाश करें। साबिका और लाहिका दो वर्ड सुनते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? अक्लमंद, तो पहले है जो वही होगा साबिका, तो क्या होगा? ला हासिल, तो करेक्ट आंसर ये होगा। अर्ज का हम सौत लफ्ज़ क्या है? इस अर्ज में मतलब होता है चौड़ाई, इस अर्ज मतलब होता है क्या? होता है क्या? इस अर्ज मतलब ज़मीन। ठीक है, और ये अर्ज मतलब होता है गुजारिश, तो ये करेक्ट आंसर ए होगा। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या है? तो रिश्वत लेना, जैसे आजकल सरकारी दफ्तर में मुट्ठी गर्म किया जाता है। आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे?
तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? भांजा। करेक्ट आंसर क्या होगा? भांजा। वाक़या करबला के अलावा किसी फर्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो मरसिया जो कहा जाता है तो मरसिया है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर हुआ है, उस पर लोग मरसिया मनाते हैं। लेकिन किसी ख़ास आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि किसी ख़ास के लिए करते हैं तो उसको कहते हैं शख्सी मरसिया। ठीक है। मसनवी के क्या माने हैं? तो मसनवी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ देखिए 2 2 3 3 4 4 और 1 1, तो 2 2 होगा। ठीक है। ज़हर इश्क किसने लिखी है? शौक़ लखनवी ने लिखी है। दर्ज झैल में मसनवी निगार कौन हैं? गालिब, मीर तकी मीर। हाँ, तो यहाँ पे शौक़ लखनवी, मीर अनीस। तो कौन होगा? तो इसमें होगा शौक़ लखनवी। और मरसिया में अगर पूछता तो मीर अनीस और दबीर 2 बहुत बड़े थे। शौक़ लखनवी की सन पैदाइश क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दयाल शंकर कौल। ठीक है। यकौली की, देखिए यहाँ पे यकौली लिखा हुआ है, एक्चुअली ये बकौली है। बकौली की शख्सियत कैसी थी? तो सहर अंगेज़। राइट। मुसहवी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? गुलाम हमदानी। अमरोहा का ताल्लुक किस सूबा से है? तो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? कोई दिक्कत। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? तो तारा, सैयारा, प्लेनेट है, प्लेनेट को सैयारा कहते हैं। तारा मतलब स्टार है, सैयारा मतलब क्या? सैटेलाइट है, जैली मतलब उसको कहा जाता है, सब सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। बाल ज्ञान का कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो इसमें कौन होगा? तो इसमें APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उनको बच्चों से ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्ट रहता था। दर्ज झैल में सर सैयद के तसनीफ़ कौन है? तो क्या होगा? असबाब बगावत हिंद। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। भीमराव किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे? ये तो बहुत बड़ा वो मतलब कि ये जो है ये नॉन वायलेंट चीज़ है ये। ठीक है। ये वायलेंट चीज़ है कि किसी के ज़ात का ताल्लुक़ ये नहीं पूछा जाता है। ये पता नहीं, बिहार बोर्ड हमारे महान हो गए आजकल। अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगा हशर कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका सी होगा, ड्रामा निगार। लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? तो आंसर इसका होगा भागलपुर यूनिवर्सिटी। आइए नेक्स्ट 68 में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? तो आंसर क्या होगा? 2009 में। इस वक्त क्या होगा? बहुत जल्दी मतलब बहुत नज़दीक आ गया था स्टार्स वगैरह हमारे अर्थ के। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो देखिए यहाँ पर जो है कितना है? सन 564 ईस्वी में। चांद किसका तवाफ़ करता है? तो चांद क्या है? सैटेलाइट है और ज़मीन का तवाफ़ करता है। ठीक है। रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ज़मीन झैल में ज़माना हाल का जुमला कौन है? अहमद सुना है। ठीक है। अहमद पीता है। तो ये पहला वाला देखिए कुछ वर्ड ही नहीं दिख रहा है। तो अहमद पीता है, ये क्या है? ये प्रेजेंट है ना, हाल है। ठीक है। किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस पर असर पड़ता है ना वो करने वाला तो फाइल होता है, काम फेल हुआ। ठीक है। जिस पर असर पड़ेगा वो क्या होगा? मफूल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। लफ्ज़ डैश से बनते हैं। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन, कितना आसान है। लफ्ज़ किससे बनते हैं? तो लफ्ज़ किससे बनेगा? हुर्फ से बनेगा ना। ये फेल से जुमला से थोड़ी लफ्ज़ बनता है, हरफ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जुमला बनता है। तो ये आंसर का क्या होगा? हर्फ होगा। ठीक है। इसी का जमा हरूफ होता है, बहुत लोग इसी को हरूफ पढ़ते हैं, नहीं ये हरफ है, हर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किसी लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है। किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? हर्फ में। अलामत मफूल कौन है? तो को। लफ्ज़ रात की ज़िद क्या है? तो देखिए यहाँ पर रात का क्या होता है?
दिन होता। इसी में अगर रोज़ रहता तब शब होता। ठीक है, यहाँ रात है तो दिन होगा। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? तो आपे से बाहर होना। ठीक है, बहुत गुस्से में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आज बाजार न जाना, इस जुमले में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है? वो नहीं का फेल जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है। हुर्फ अत्फ की मिसाल है। अत्फ कहते हैं किसको? कंजंक्शन को। ठीक है, ये उत्फ इत्फ नहीं है, अत्फ की मिसाल है और कंजंक्शन है। जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है? तो पान जो है वो मफूल है। ठीक, कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? देखिए इसमें चारों ऑप्शन में जो होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। नज़्म हम नौजवान है के शायर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परवेज शाहिदी होगा। नज़्म बिजली का खंभा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो देखिए इसका क्या होगा? ये वाला बी करेक्ट आंसर होगा। सिन्फ नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? तो खोखली होती जा रही है। नज़म क्या होती जा रही है? खोखली होती जा रही है। जिसको जो मर्जी होता है नज़म में गाने लगते हैं, इसलिए क्या हो रहा है? वो खोखली हो रहा है। तो निदा फाजली की वफ़ात कब हुई? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, न ए न बी न सी न डी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी 2016 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने इसमें कोई भी ऑप्शन पर टिक किया होगा उसे एक पूरा नंबर मिलने का चांस है। नज़्म खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो क्या होगा? मज़ाहिया मतलब कॉमेडियन टाइप का। सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1976 में। गालिब कब पैदा हुए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1797 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो देखिए यहाँ पे नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क 2 मिला। तो जिसमें से ऑप्शन यहाँ दबीरुल मुल्क है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो ये तो आपको बहुत शुरू से रटाया जाता है, खुदा की तारीफ़ की जाती है। सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है? तो सिर्फ मौला। रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? तो उसका नाम रेहाना। ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 94 पर अख्तर क्या करते थे? तो क्या करते? तो शायरी करते थे। ठीक है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा सुहेल अजीम आबादी की का जो करेक्ट आंसर होगा। शेर में कितने मिसरा होते हैं? तो क्या होगा? शेर होगा तो 2 ही मिसरा का होगा। ठीक है, और बाकी कता होगा तो 4 का होगा। तो जानती है आप। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो करेक्ट होगा आंसर क्या? नफ्सियात मतलब साइकोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 98 में। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? तो समस्तीपुर से, शायद मेरे गांव से है। नहीं, वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नौजवानी में, ये तो बुक से नहीं है, इसको पढ़ना है आपको। पढ़ करके देखिए। झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। जब आदमी जवान रहता है ना तो झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है। झूठ और सच की तमीज़ बहुत ही आसानी से होती है। झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं है। तो क्या होगा? झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। जब जवान रहता है, जवानी पर जाता है, तो झूठ और तमीज़, इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से झूठ और सच की तमीज़ आसानी से हो जाती है, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लिख देते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट में करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत भी रहना ज़रूरी है, एक आंसर गलत भी रहना जरूरी है। अगर गलत होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। तो देखिए बाकी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपको जो है ना हमारे यहाँ जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुआ था उसी सबसे आपको क्वेश्चन में आपको ये सब आया हुआ है। देखिए, तो आप प्री बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे? मैच कर लीजिएगा और यहाँ भी कर लीजिएगा। देखिएगा कि जो भी बताया गया आपको क्या वो हमारे क्वेश्चन से बाहर था? नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्लाह कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिले, क्योंकि आपका मार्कशीट थोड़ा सुंदर दिखे और खूबसूरत दिखे। ठीक है, क्योंकि उर्दू का पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।